यूपी के जानकीपुरम की ये घटना है। एक जूस दुकानदार जिसका नाम महफूज अहमद है, वो दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था। तो उसने अपने जूस की दुकान पे अपने भांजे को बिठा दिया, जो मानसिक रूप से कमज़ोर था। उसके नमाज पढ़ने जाने के बाद वो जो लड़का था, उसका भांजा, वो पहले से ही मानसिक रूप से कमज़ोर तो था ही। वो उसकी जूस की दुकान पे बर्फ़ रखा था, थोड़ा सा बर्फ़ रखा था, तो उसने वो जीभ से चाट लिया। अब बच्चे हैं, कुछ भी कर सके। तो पास खड़े हुए आदमी ने उसकी वीडियो बना ली। अब जब महफूज अहमद नमाज पढ़ के आया, तो उन लड़कों ने, जो आदमी बगल खड़े थे, उन्होंने वह वीडियो दिखाई और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगे, अखनों को तो यहाँ झूठा जूस पिया रहा, हमें पता नहीं क्या क्या देखे, तेरे भांजे ने जूस चाट लिया तो झूठा जूस पिया रहा। उस पर मारन पिटन लगे उसे, और उसे अपशब्द भी बोलने लगी। वो कहने लगा, अखनों को आप ही देख लो, यूँ बच्चा है और मानसिक रूप से कमज़ोर है, बच्चा है, मैं तो झूठा जूस पिलाता नहीं, और तुमने ठीक करा जो मुझे बता दिया, अब मैं यूँ बर्फ़ यूज़ नहीं करने का। बच्चा है, इसे अभी इतना दिमाग नहीं है, न चाट लिया यूँ बर्फ़, इसमें उनको ना इस बच्चे की गलती है ना हमारी गलती है। तब ने वीडियो बना ली, अच्छी बात है, अब मैं इस बर्फ़ को यूज़ नहीं करने का। उसने उनसे माफ़ी भी मांगी, सब काम करे उसने। तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने कहा कि अपनी यहाँ रेडी हंते हटा ले, गन्ने के जूस की रेडी हटा ले हंते। पुलिस के कहने पे उसने अपनी जूस की दुकान वंकी की वहीं बंद कर दी और वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद पुलिस ने कहा था कि हाँ, इधर अभी ना आइए, तेरी जान को खतरा भी हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ चढ़ गई थी कि तू तो कुछ मिला के हमें जूस पिला रहा, तू तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखता। तो अगले दिन जैसे ही वो अपनी रेडी पे था, उस मशीन को खोलने के लिए गया महफूज अहमद, उसके पास फ़ोन आया किसी रिश्तेदार का कि तू जहाँ भी है अपनी दुकान पे वहाँ तक बहुत जल्दी भाग जा, कुछ लोग गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा लेकर आते हुए तुझे मारने की प्लानिंग कर रही। तो इतने में ही उसने कुछ सामान तो उतार के दूसरी दुकान में, पास की दुकान में रख दिया था खोल के, और कुछ रह गया था। तो इतने में ही वे आगे, जो उसके पीछे पड़ रहे थे मारने के महफूज अहमद को, और आते ही उसकी दुकान पे हमला कर दिया। उसकी दुकान में सारी में आग लगा दी। उसमें गन्ने की जूस की मशीन भी थी, और उसके जो वो रात को, क्योंकि वो अपने गांव से दूर रह कर था, तो रोज़मर्रा का सामान भी उसकी दुकान में ही रखा था, सारा ही जला के, सिलेंडर विलेंडर, रिजाई, गद्दे सब थे उसके, बिस्तरे, क्योंकि वो रात में अपनी दुकान पर ही सोख रहा था। अब सब कुछ जल गया, सब कुछ जल के राख कर दिया उसका, दुकान वाले का। तो महफूज अहमद का ये कहना है कि मैं रात भर अपनी दुकान में ही सोऊं था, और अगर मैं उन्हें आज दुकान में मिल जाता तो वे आज मुझे दुकान में ही जिंदा जला के मार देते। मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं है, अगर मैंने गलती करी तो मुझे अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाह, लेकिन अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो जिसने भी मेरी दुकान फूंकी, जिसने भी मेरा इतना बड़ा नुकसान करा, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाह। और महफूज अहमद का ये भी कहना है कि अब ईद के बाद उसके घर में 9 बच्चे हैं, जिसमें 8 लड़की है और 1 लड़का है, और लड़की की शादी वो ईद के बाद करता, जिसमें कुछ दबंगों ने इतना बड़ा नुकसान उसका कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उसका। तो इसमें मैं, इस पूरी वारदात में महफूज अहमद की इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लिए गया था और दुकान की रखवाली करने के लिए वो अपने भांजे को छोड़ कर गया था। चलो भाई, कुछ देर यू बच्चा बैठ जाएगा, लेकिन वो मानसिक रूप से कमज़ोर था, और भले ही मानसिक रूप से कमज़ोर ना हो, बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी कर रही हैं। वो बच्चा खूब अच्छी तरह दिखाया जा रहा, क्योंकि उन्होंने पास खड़े आदमी ने उसकी वीडियो बनाई। छोटा बच्चा है और वो बर्फ़ को चाट रहा, तो बच्चे तो कुछ भी कर सके। उन्होंने अच्छा करा, वीडियो बना ली। वे बस इतना ही कर सकते थे कि वे महफूज अहमद को बताते कि बच्चे ने यूँ करा, आगे से ध्यान रखिए अपनी दुकान का, ऐसे झूठा सुच्चा मतलब किसी को ना खिलाया जाए, ऐसा बता सकते थे, वे सतर्क कर सकते थे महफूज अहमद को, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी दबंगाई दिखाते हुए अब उसकी दुकान में आग लगा दी।
महफूज अहमद का पूरा घर बाल बच्चे सब कुछ, सबको लालन पालन सब कुछ दुकान से ही हुआ था और वही उन्होंने आग में जला कर राख कर दी। तो बताइए समाज में क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा? आप सभी इस घटना पे अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद।